नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आज 22 दिसंबर है और आज 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। यानी अभी एक तो नया पहाड़ी राज्यों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है और साथ में ही बंगाल की खाड़ी में जो एक डिप्रेशन बना हुआ था वह अभी कमजोर होकर वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया के रूप में तब्दील हो गया है। यानी पहले यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी में जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो फिर से रिकवर करके हुए वापस से बंगाल की खाड़ी में ही उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के पास से होता हुआ वापस से बंगाल की खाड़ी जो मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास ही बना हुआ है और यहीं पर अब धीरे धीरे यह कमज़ोर होने वाला है। हालांकि उसके प्रभाव से अभी जो नमी वाली हवाएं हैं वो इधर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा एक जो पश्चिम विक्षोभ पहुंचा है पहाड़ी राज्यों पर, उसके साथ साथ एक राजस्थान के क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन बना है। जो सर्कुलेशन अभी बीकानेर के क्षेत्र हैं और कुछ जैसलमेर नागौर के क्षेत्र हैं, चूरू के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और उसी के प्रभाव से अभी अरब सागर से नमी वाली हवाएं भी गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर पहुंच रही हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएं अभी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से भी नमी वाली हवाएं पहाड़ी राज्यों की ओर पहुंच रही हैं, तो उसके प्रभाव से भी अभी कुछ बादल पहाड़ी राज्यों की ओर बनना शुरू हुए हैं और जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से जो नमी वाली हवाएं राजस्थान के ऊपर जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से जो बंगाल की अरब सागर की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, उसके प्रभाव से गुजरात के क्षेत्रों में इस समय बादल हैं और ये बादल धीरे धीरे राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यानी राजस्थान के जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, जालौर, पाली सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ये बादल अभी आना शुरू हो गए हैं। गुजरात के क्षेत्रों में इस समय गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में इस समय बादल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इस समय बादल नजर आ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय बादल नजर आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भी गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी इस समय बादल पहुंचना शुरू हो गए, जिसके प्रभाव से अभी गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के जो क्षेत्र है यहाँ पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। और अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर यानी आज 22 दिसंबर को गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर आज हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं या फिर बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी अभी आज रात्रि के समय से कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां या तो आज शाम के समय से लगभग 4-5 बजे के आसपास से शुरू होती हुई देखी जा सकती हैं या फिर रात्रि के समय से यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी, रात्रि के समय से ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो अभी अरब सागर की खाड़ी से नमी वाले हवाएं पहुंच रहे हैं उसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कल सुबह के समय से या रात्रि के समय से राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ साथ इधर बीकानेर के क्षेत्र हैं, कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास से लेकर अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, जयपुर, नागौर के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं या फिर उदयपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि मॉडल में देखें तो इधर जो जालौर, पाली सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर के जो क्षेत्र है, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ से बादल उत्तरी राजस्थान की ओर पहुंचेंगे, पूर्वी राजस्थान की ओर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी हो सकता है एकाध दुका स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखने को मिल जाएं। इसके बाद कल सुबह से या देर रात्रि से दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही यही बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी जो उत्तर प्रदेश में इधर अलीगढ़, आगरा के आसपास के जो क्षेत्र हैं
इन क्षेत्रों से होते हुए आगे जो लखनऊ कानपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और इसी तरह आज 22 दिसंबर को केरल कर्नाटक के क्षेत्र हैं, साथ में ही तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं जहां पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां अभी आज 22 दिसंबर को नजर आ रही हैं। साथ में ही महाराष्ट्र के भी कुछ पश्चिमी या दक्षिणी क्षेत्र हैं जहां पर कहीं कहीं पर आज हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जो कल 23 दिसंबर को बारिश की गतिविधियां और बढ़ती हुई यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और कल 23 दिसंबर को ही महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास से लेकर इधर रत्नागिरी, नांदेड़, लातूर के आसपास जो क्षेत्र हैं यानी मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एकाधुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी तरह आज रात के बाद से मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, उज्जैन, रतलाम या नीमच, मंदसौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, गुना, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां रात्रि के समय से लेकर कल दोपहर या शाम के समय तक देखने को मिल सकती हैं। और कल 23 तारीख को ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, साथ में ही उत्तराखंड में भी बारिश बढ़ेगी और यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां भी 23 दिसंबर को नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है उसके प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, उसके प्रभाव से अभी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंच रहे हैं। हो सकता है बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां एकाधुका स्थानों पर यहाँ पर देखने को मिल जाए और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर जो नमी वाली हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से वो कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर, इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 23 दिसंबर को भी बादल कहीं कहीं पर बन सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर यानी एकाधुका स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। और इसी तरह जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा अभी एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी 26-27 दिसंबर को पहुंचेगा, जिसका असर भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों की ओर देखने को मिलने वाला है। और अभी जो साइट है वो अभी थोड़ी वर्किंग नहीं कर रही है, तो अभी जैसे ही वर्किंग करेगी तो उस पर फिर से एक हम आने वाले लगातार जो 9-10 दिनों का मौसम देखते हैं, वो हम जैसे ही साइट वर्किंग करेगी तो उसके बारे में फिर से वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।